जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक और न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं न्यू स्टोरी को शेयर करूँ और आपकी रिक्वेस्ट ना मानूँ, ऐसा हो सकता है। तो ये स्टोरी होने वाली है गैंगस्टर और एक बिजनेसमैन के बीच की लव स्टोरी। एंड ये स्टोरी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टोरी है वो आपको समझ आएगी। एंड ये स्टोरी 18+ होने वाली है। तो हमेशा की तरह मैं इसकी जो 18+ बातें एंड जो भी गाली गलौज है उन्हें अच्छे से सलीके से बयां करने की कोशिश करूँगी। और इस स्टोरी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ गुड फैथ। आई होप आपको ये न्यू स्टोरी वो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम डांसिंग बंदे को दिखाया जाता है जो कि गैंगस्टर है। एंड वो किसी को कॉल करता है एंड सामने वाले बंदे से बोलता है कि हेलो। एंड बोलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से आगे बढ़ के गवाही पे देगा। जब हमें सेकंड दिखाया जाता है, जो बिजनेसमैन है बोलते हैं कि तुम भागने की चिंता है वो मत करो, हम उन्हें रखेंगे। एंड जहाँ पर आगे बोलता है कि मेरा मानना है कि हमें इस तरीके की बातें हैं जो कि टैक्स से करनी चाहिए, इस तरीके की बातें हमें मैसेज के द्वारा करनी चाहिए। जहाँ पर जो दूसरा होता है बोलते हैं कि हे भगवान, ये बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक दूसरे की आवाज़ सुनना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। एक दूसरे की आवाज़ सुनेंगे तो इससे जो हमारा विश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ पे ये सेकंड होता है बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, अलविदा, एंड कॉल काट देता है। जहाँ पे वो उसे फ़ोन को देख के स्माइल करता है, बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम कितनी ज़ोर से चिल्लाते हो या चीखते हो। ये हमारी स्टोरी का गैंगस्टर है और ये उस बंदे के साथ करेगा मैच। तो आगे हमें दिखाया जाता है कोई ड्रिंक पोर कर रहा होता है। बोलते हैं कि ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो काम है वो उन सब ठेकेदारों से ख़त्म है, वो हो चुका है, जो भी मतलब गैंगस्टर होते हैं। हमें एक आगे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ खाते हुए कहता है कि मेरी एक बेटी है सिंटेन, मैं तुम्हारे लिए एक सीट है वह तैयार करूँगा, तुम अपनी पूरी कोशिश है वह करो। जहाँ पर वो सामने वाले बंदे से कहता है, मतलब सामने जो व्यक्ति बैठा होता है बोलता है कि आपके पास एक अच्छा दिमाग है और आप जानते हैं कि मेरा क्या कहने का मतलब है। जहाँ पे ये सामने वाले व्यक्ति से कहता है और आगे कहता है कि आप जानते हैं कि मैं आपका समर्थन है वह हमेशा करूँगा। आप सर्वोच्च तौर पर एक तलवार की ओर जा रहे हैं। जहाँ पे जो बिजनेसमैन बैठा होता है एंड वो लड़का नर्वस हो जाता है एंड वो उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वही अपने घर पे आ गया होता है एंड वो बिस्तर पे लेटा होता है और कहता है कि मेरा काम है वह ख़त्म हो चुका है। फिर वो उस गैंगस्टर से मिलता है, जहाँ पे गैंगस्टर से बिजनेसमैन लड़का कहता है कि आपको नहीं लगता कि हमें अब रास्ते में अलग कर लेने चाहिए, चलो अब समय आ गया, हमें अलग हो जाना चाहिए, कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बालों को पीछे करता है और कहता है भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और अब तुम सीमा पार कर रहे हो। ये गैंगस्टर उस लड़के के बारे में कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उस बिजनेसमैन की शादी हो रही थी एक ब्यूटीफुल लेडी से, बट गैंगस्टर है जो कि अपनी लफंडर और अपनी गैंग को लेकर आ जाता है। बोलते हैं वाओ। और उसके बाद उस शादी से जो दूल्हा होता है ये बिजनेसमैन को उठाकर ले आता है। गैंगस्टर उसको अपने अड्डे पे लाके उससे बेड पे फेंक देता है एंड वो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है क्या आपको लगता है कि मैं ये देखने के लिए ऐसा किया कि मैं एक महान डायरेक्टर से जुड़ सकूं। एंड हमें दिखाया जाता है जो बिजनेसमैन होता है वो उस बिस्तर पे पड़ा होता है। इन दोनों के नाम अभी नहीं बताए गए। गैंगस्टर है वो उस बिजनेसमैन से कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा नादानी भरा और मूर्खता है। एंड फिर वो आके उसका चीन से उसे पकड़ता है और बहुत ही टाइटली उसकी फीस को बहुत ज़ोर से दबाता है और गुस्से में कहता है कि मैंने बस कहा कि अब तुम्हारे जैसे बनाने के साथ मुझे काम ही नहीं करना पड़ेगा, मैं बस तुम्हारे साथ सेक्स करने की कोशिश है वो कर रहा था यहाँ पे, और ही गंदे शब्द का इस्तेमाल कराया गया था जो कि मैं नहीं कह रही हूँ एंड तुम बस समझ जाओ। फिर हमें दिखाया जाए गैंगस्टर होता है जो कि सामने खड़ा होता है एंड बिजनेसमैन जो कि दूल्हा होता है एंड वो ज़मीन पे पड़ा होता है एंड गैंगस्टर कहता है पार्टी। उसके बाद ना हमें सीन बदला हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोलता है कि अच्छा रुको, मैंने कहा ना कि मैं गवाही में नहीं दूंगा, मैंने कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है गैंगस्टर जो कि स्मोक कर रहा होता है एंड बोलता है कि श्रीमान महोदय ये यहाँ है। और जो गैंगस्टर होता है वो किसी से को पिटवाता है एंड बोलता है गैंगस्टर कि हे भगवान, मैंने नहीं कहा था भाइयों कि तुम्हें उसके चेहरे पे नहीं मारना है, तो मैंने उसके चेहरे पे क्यों मारा। जहाँ पर बोलता है कि अरे तुम्हें इसके चेहरे को तो बचाए रखने चाहिए था, क्योंकि गैंगस्टर के जो लोग होते हैं उसने उस इंसान के चेहरे पे मारा होते। बोलते कि ओए अपना चेहरा है वो सीधा रखो। जहाँ पे बोलता है कि हाँ ठीक है श्रीमान, मतलब उसके चेहरे पे नहीं मारेंगे। हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सॉरी एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है एंड ये होता है शायद से किसी कंपनी का डायरेक्टर। स्पोक करते हुए गैंगस्टर बोलता है तो अब भागने की जो निर्णय है वह ले लिया, ये ठीक है क्या। बोलते कि हाँ। और उससे आगे कहता है कि डायरेक्टर बस मैं आपकी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं न्याय के पक्ष में हूँ। ये सारी बातें उस व्यक्ति से कहता है एंड उसके सामने बैठ के उसके मुंह पे फूंक मारता है स्मोक का धुआं और बोलता है कि मुझे जो अन्याय है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैं अतिरिक्त मामलों के रूप में जो इसकी रिपोर्ट है वो नहीं करूँगा। ये सारी बातें कहता है और बोलते कि मेरे कमज़ोर अंकल होने के कारण एक बार इस कहानी को जो बनाएंगे
जहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो कि ओल्ड मैन होता है, जिसको पीटा गया होता है, बोलता है कि हाँ हाँ सर मुझे पता है, ये सारी बातें उससे कहता है। एंड उसके स्मोक का जो धुआं होता है उसके मुंह पे फूंक मारने के बाद बोलता है कि अगर चीज़ें बिगड़ी तो डायरेक्टर के जो परिवार को ये इससे खुशी भी नहीं होगी। जहाँ पर ये बातें हैं जो कि इस व्यक्ति से कहने के बाद वो अपने साइड में खड़े हुए किसी गैंग के मेंबर से कहते हैं तो ठीक है, हमारे प्यारे डायरेक्टर को सुरक्षित अब घर पहुँचा दिया जाए। जहाँ पे डायरेक्टर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो गैंगस्टर से धन्यवाद कहता है, बोलते थैंक यू। एंड उसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो फिर से स्मोक करने लगता है एंड उसको जो डायरेक्टर होता है उसे वो लोग संभालने लगते हैं। तो अब ये स्टोरी का था प्रोमो जिससे कि हमने देखा। अब स्टोरी यहाँ से एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे गैंगस्टर होता है, बोलता है कि हेलो हमारे जो प्यारे डायरेक्टर है वो यू विल जो बहादुरी से अब आगे आके जो गवाही है वे देंगे। ये सारी बिजनेसमैन से कहता है, जहाँ पे बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं उसका पीछा करने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा ताकि वह भाग ना जाए और उसके भागने की चिंता वे ना करनी पड़े। फिर बिजनेसमैन उससे कहता है कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरीके की बातें हैं वो चैटिंग के द्वारा ही करनी चाहिए, टेक्स्ट का ही द्वारा करें, यही सही है। जहाँ पे गैंगस्टर उससे बोलता है कि चैटिंग में कोई भी भावनाएं वे नहीं होती, क्या ऐसी बातें आवाज़ सुनते के साथ ही करनी चाहिए जिससे कि हमारा विश्वास और बड़े, रिश्ता वह मजबूत नहीं होता है मतलब चैटिंग के द्वारा, एंड आवाज़ करके करेंगे तो अच्छा होगा। जहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है बोलता है कि मैं व्यस्त हूँ और मैं छुट्टी पर हूँ, तो उससे बात नहीं करना जानता होता है। जहाँ पे गैंगस्टर होता है जो कि फ़ोन को देख के क्रीपी स्माइल करता है एंड वो बोलते हैं वाह। और उसके बाद कोई गैंग का मेंबर आई थिंक कहता है कि वह बस उन्होंने बस प्रतिक्रिया दी है और यह बड़ा जो पुरस्कार है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ उसने बदलाव वे कर दिए हैं। ये बातें कहता है आई थिंक गैंगस्टर को कोई मेंबर होता है जो कहता है, बोलते हैं कि वह बच्चा सम्मान और मानने के प्रत्येक जो प्रयोग वे करता नहीं है और वे बहुत ही ज़्यादा अहंकारी भी है। फिर उसके बाद एक वाइट कलर की शर्ट पहने व्यक्ति खड़ा होता है, वो चिल्लाता और बोलता है कि वह सिर्फ बात करता है, जीतना ये सब आप लोगों पर ही निर्भर करता है। ये सारी बातें उस गैंगस्टर से कहता है और जहाँ पे गैंगस्टर होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है एंड बोलता है कि ये सही है। अब जब आप जानते हैं तो आपको बस धीरे धीरे रेंगना होगा, मतलब बस धीरे धीरे चलो। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि कर रहे होते हैं एंड जो गैंगस्टर होता है वो अचानक से अपनी मुंडी को स्क्रैच करने लगता है, बोलता है कि और कहता है कि मैं सच में बस ये कह रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि वह चेहरा है वो पैसों के लायक है। ये सारी बातें हैं जो कि गैंगस्टर अपने उस मेंबर से कहता है। जहाँ पे मेंबर होता है जो कि कहता है कि नहीं, बोलता है कि बस उसका मूड ख़राब था इसीलिए उसने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसके बाद हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है एंड उसके अंदर कोई आता है जो कि आई थिंक हमारी स्टोरी का सेकंड लीड है, जो कि आता है, बोलता है कि उस व्यक्ति से कहता है कि सॉरी सर, और बोलता है कि मैंने अभी अभी वाईएच प्रोग्राम के जो महत्वपूर्ण गवाह के साथ संपर्क है वे किया है। ये बातें उस व्यक्ति से कहता है। जहाँ पे वो व्यक्ति होता है वो बोलता है तो क्या उसने कहा कि वह गवाही देने के लिए तैयार है। जहाँ पे ये जो व्यक्ति होता है मतलब जो सेकंड लीड वो उसको ड्रिंक पोर कर होता है, बोलता है कि हाँ उसने कहा कि उसने अपना मन है वह बदल लिया है। जहाँ पे जो बिजनेसमैन के सामने बैठा होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये अच्छी बात है। फिर वो उसके लिए ड्रिंक है पोर कर देता है एंड जहाँ पे सामने वाले व्यक्ति से कहता है कि आइए उन ठेकेदारों से मिलना है वह बंद करें। जहाँ पे ये जो बिजनेसमैन होता है उसकी बात सुन के उसके थोड़े हाथ कांपने लगते हो, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। जहाँ पे वो सामने वाला व्यक्ति होता है जो कि कहता है हिस ब्रॉड तुम किस बात से डरते हो, मुझे इसका जो ख्याल है वो नहीं है। ब्रॉड मतलब गाली होता है, चाहे तुम कोई सी भी गाली लगा लो। और वो उससे कहता है कि वह अपने पीछे किसी के बिना सहयोग के मौत तक का जो कड़ी मेहनत है वे कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? मैं नहीं जानता हूँ। ये सारी बातें उससे कहता है और फिर से वो खाने के पीस को उठाता है, बोलता है कि लेकिन अगर हम किसी से बहुत देर तक साथ में चिपके रहते हैं तो जो बदबू है पूरे शरीर में फैल जाएगी, तुम समझ रहे हो। जहाँ पर ये सारी बातें कहने के बाद वो उससे आगे कहता है कि सिटी की मेरी एक बेटी है, तो तुम्हें एक मौका है वे दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। ये सारी बातें वो उससे कहता है, बोलता है कि आप जानते हैं कि मेरी बातों का क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। जहाँ पे दूसरा व्यक्ति मतलब मेन लीड जो कि उसकी बातें सुन के थोड़ा नर्वस हो जाता है, बोलता है कि मैं आपकी मदद भी करूँगा। आपको एक अच्छे प्रोसिक्यूटर के पास जाना होगा, क्या ये सही नहीं है। ये बातें उससे कह देता है। जहाँ पर हमें दरवाजे के बाहर मतलब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलते हैं तो ठीक है डायरेक्टर, वो बोलते हैं कि अच्छा बात है तो लो एक और प्याला पियो, वो उससे ड्रिंक करने के लिए कहता है। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर जो मेन लीड है जो कि वापस आ गया होता है ना, वो अपने जूतों को उतारता है और उसके बाद वो बिस्तर पर लेट जाता है। वो बहुत ज़्यादा आई थिंक ड्रिंक करा हुआ उसका पूरा फेस है जो कि हल्का हल्का रेड हो गया होता है। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि वे बदमाश, वे आदमी कितनी शराब पीता है, वह अपने आप को क्या समझता है। ये उसी इंसान की बात कर रहा होता है जो कि इसके साथ ड्रिंक है वो कर रहा होता है। ये सारी बातें जो कि फ़ोन में देख के कह रहा होता है। आई थिंक उसको किसी ने मैसेज करे होंगे जहाँ पे वो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि इस मजाक का आखिर में अंतव्य हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। कोई लड़की चिल्लाती है, बोलती प्रोसिक्यूटर बैक एंड लड़की जो पीछे से आ रही होती है वो गुस्से से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा वहीं पर खड़े हो। और वो लड़की होती है जो कि प्रोसिक्यूटर के पास आ जाती है। प्रोसिक्यूटर है पेशे से एंड लड़की होती है जो कि बोलती है आपने ऐसा क्या धमकी दी कि अचानक से इसकी जो आंतरिक सूचनाएं हैं वो बदल गई, मतलब उसकी व्यक्ति की जो गवाही है वो बदल गई। जब प्रोसिक्यूटर होता है जो कि स्माइल करता है उस लड़की को देखकर, बोलते हैं कि क्या, लड़की की तरफ मुड़कर कहता है क्या खतरा, मैंने अपनी भावनाओं के साथ अपने विवेक के साथ आज जो अपील है वे करी है, आपने ऐसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल है वे क्यों करा। जहाँ पे लड़की होती है गुस्से में प्रोसिक्यूटर से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता है इसीलिए तुमने जो ठगों का इस्तेमाल है वे करा है। ये बातें वो उससे गुस्से में चिल्लाकर वो कहती है। जब प्रोसिक्यूटर उसकी बात सुनने के बाद वो जाता है और बोलता है कि बस अपनी तरीके से सोचें और जो जीतने के बारे में देखें कि कौन है वह जीतता है। जहाँ पे लड़की है वो गुस्से में कहती है अरे, और फिर वो उससे गुस्से में कहती है क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानती कि आपने कुछ गंदे ठगों का इस्तेमाल है वे करा, उसने गंदे काम करने का आदेश है वे दिया है। जहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर होता है वो मुड़ता भी नहीं है और अपने मन में सोचता है कि तुम्हें जो कहना है वे कहो, क्योंकि आज से ये सब कुछ है जो ख़त्म है वे हो जाएगा। ये सारी बातें हैं जो कि प्रोसिक्यूटर एंड सेकंड मेन लीड है वो सोच रहा होता है। फिर उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मेन लीड होता है जो कि बैठा होता है उसके हाथ काँप रहे होते हैं एंड उसके सामने एक फ़ोन होता है एंड वो अपने फ़ोन को ही बस देखे जा रहा होता है कि अचानक किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा होता है नर्वस होकर। तभी कोई आता है जो कि उसके कार के शीशे पे बहुत ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसका नज़र है उस पर जाता है। जो कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो कि पेशे से ही गैंगस्टर है वो उसे हेलो बोलता है। जो हमारा सेकंड कैरेक्टर वो पेशेंट से है ना प्रोसिक्यूटर है। प्रोसिक्यूटर का मतलब मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ याद से कमेंट में बताना। तो जब तक इनके नाम नहीं पता चलेंगे तब तक गैंगस्टर और प्रोसिक्यूटर ही प्रोनाउंस करूँगी। जहाँ पे जो गैंगस्टर होता है वो जल्दी से आकर उसकी कार में बैठ जाता है और प्रोसिक्यूटर से कहता है वास्तव में आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे इसलिए तो आपके पास अपनी उंगलियां हिलाने के समय वे नहीं है। जहाँ पे उसकी बात सुन के प्रोसिक्यूटर होता है जो कि गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि यार तुम पागल हो गए, ये कौन सी जगह है। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर को आई थिंक जहाँ मिलने बुलाया है वो जगह उसे नहीं पता होगी। जहाँ पे गैंगस्टर उसकी बात सुनकर कहता है क्या मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे आपसे मिलने आना है। जहाँ पर ये उससे बात है वो कह देता है। जहाँ पे उसकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे गैंगस्टर होता है कि जो अचानक से उसके कंधे पे उसके नेक पे हाथ है वो रख लेता है और कहता है कि हमारे प्यारे प्रोसिक्यूटर को नहीं पता है कि सामाजिक जीवन है वह कैसा होता है ना। ये बातें उससे कहता है और उसके नेक पे जो हाथ है वो टच कर रहा होता है। और आगे गैंगस्टर प्रोसिक्यूटर से कहता है अगर इसी तरीके से आपका कठोर अभिनय करते रहे तो आप उस तरीके का जो प्यार है वो पाना आपके लिए मुश्किल है वे हो जाएगा। और उसके नेक पे हाथ रखा होता है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर है वो उसके हाथ की ओर देखता है। जहाँ पर वो उससे कहता है आज जो बच्चों के बिना शराब पीने का कैसा रहेगा, क्यों ना हम एक शांत जगह पर जो शराब है चल के पिए, मतलब बिना गैंग के मेंबरों के साथ ही अकेले में शराब पिए। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर अपने मन में सोचता है, बोलता है कि ये फिर से मुझे पागल पे कर रहा है। जहाँ पर गैंगस्टर है वो बोलता है कि ये सही समय पर मुझे है, चलो मुझे कुछ बात भी कहनी है। जहाँ पर गैंगस्टर और प्रोसिक्यूटर साथ में होते, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर है वो कहता है क्या अब हमें अलग अलग नहीं रास्ते चुन लेने चाहिए क्योंकि उनका काम है वो ख़त्म हो गया था। जहाँ पे गैंगस्टर है वो सरप्राइज होकर कहता है क्या, और जहाँ पे प्रोसिक्यूटर है वो उससे अपने कंधे से उसका हाथ हटाने की ट्राई करता है और बोलता है कि इस बार जो काम है वो ख़त्म हो गया है, अगर इस बार कोई गड़बड़ी है वह है तो हमारा जो रिश्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा है वे नहीं है। बोलता है बहुत देर होने से पहले ही आप उन्हें काम को जो साफ है कर दें बेहतर रहेगा। ये सारी बातें हैं वो उससे कह देता है। और जब भी गैंगस्टर होता है वो उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है, कंफ्यूज भी होता है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर है वो गैंगस्टर से कहता है और अपने हाथों का प्रयोग करने की जो आदत है पे बदलो, मतलब इस तरीके से उसको नाक में हाथ डालना उसे पसंद नहीं आया। जहाँ पे गैंगस्टर से आगे कहता है और क्या आपका बात करना हो गया हो बंद कर हो गया हो,
तो बाहर निकलकर जो कार का दरवाज़ा है वो यहाँ से बंद करना। जहाँ पे गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि कार के बाहर होता है। प्रोसिक्यूटर वहाँ से चला जाता है जहाँ पे गैंगस्टर उसे खड़े होकर देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने बालों को मतलब पीछे करता है और गुस्सा होता है उस तरीके से उसके रवैये से, और वो गुस्से में और क्रीपी होकर बोलता है कि भाड़ में जाओ। तुम हमेशा खूबसूरत होने का दिखावा है वे करते प्रशंसा करते हो और हमेशा फिर से मुड़कर चले जाते हो। ये सारी बातें हैं गैंगस्टर उसके बारे में कह रहा होता है। फिर हमें एक वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर से डेकोरेटिव हुआ होता है। जहाँ पर फोटो लगी होती है वहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी होती है। जो लंबे बाल वाली लड़की है वो छोटे बाल वाली लड़की से कहती है, क्या ये है, देखो ये कैमरे पर कितना वास्तव में कितना सुंदर है, वह लग रहा अच्छा लग रहा है, ये देखो सच में वह अच्छा दिखता है। जहाँ पे छोटे बाल वाली लड़की होती है उसकी बात सुनकर वो कहती है कि मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अचानक से उससे सुना कि वह शादी है वे कर रही है, वो भी उसके साथ जिसका कोई भी सगा है वे नहीं है। आई थिंक प्रोसिक्यूटर है वो अनाथ होगा। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन से हाथ में मिलाता है, और जहाँ पे लड़की वही कहती है आखिरकार वे एक प्रोसिक्यूटर है और वो अच्छा दिखता है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। जहाँ पर बोलता है इस तरीके का जो समारोह है वह ठीक है। जहाँ पर ये बातें हैं वो होती हैं जब आप अनाउंस करती है, आई थिंक जो मैरिज कराती है, बोलते हैं कि हॉल में दूल्हा दुल्हन की शादी में प्रवेश करते हुए आ रहे हैं, मतलब जो दूल्हा दुल्हन है वो आ रहे होंगे आई थिंक। जहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे गैंग के मेंबर होते हैं। आई थिंक ये उसी गैंगस्टर के होंगे। जहाँ पे बोलते हैं कि उपकरण है वो तैयार है, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद वो लोग अंदर की ओर आने लगते हैं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन सामने खड़े होते हैं। जहाँ पे एक ओल्ड मैन जो कि शादी करा रहे थे बोलते कि अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामेंगे और एक ही रास्ते पर ही चलेंगे। ये सारी बातें हैं जो कि दूल्हा दुल्हन को समझाते हैं और बोलते कि और वह बाद में भरोसेमंद साथी हैं वे बनेंगे। ये सारी आई थिंक कस्में होंगी जो देर होते बोलते कि अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां हैं वह पहनाएंगे, जिसके बाद जो शादी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है वो उस लड़की को रिंग पहना ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर ना दरवाज़ा है वो खुलता है जहाँ पर गैंगस्टर होता है जिसके साथ उसके पूरी गैंग के मेंबर होते हैं, एंड गैंगस्टर आया होता है इस दूल्हे को उठाने। और जो प्रोसिक्यूटर होता है वो गैंगस्टर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है वह हो जाता है और वो उसका नाम है वो लेता है जिसका नाम होता है गू तयोंग। इसका नाम गू तयोंग है गैंगस्टर का। जहाँ पे गैंगस्टर जो कि अपनी टाई को ढीला करते हुए कहता है कि इसे तोड़ो, मतलब वो शादी में जो इतने भी टेबल वेबल लगे थे उसे तोड़ने के लिए कहता है और बोलता है कि हाँ बड़े भाई। और फिर उसके बाद उसके जो लफंडर होते हैं वो चालू जाते हैं वहाँ की सामान को तोड़ने लगते हैं और बोलते हैं जस्ट गेट लॉस, और बोलते हैं भाड़ में जाओ। बोलते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बोलते हैं कि अभी चलो। और जहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, बोलते हैं कि लालत है। और उसके बाद वो कहता है वह कि मैंने उससे कहा था कि खो जाओ। ये सारी बातें हैं जो कि प्रोसिक्यूटर होता है वो सोच रहा होता है और बोलता है कोई पुलिस को बुलाओ। जहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो कि जल्दी जल्दी से जो गुलाब की पैटर्न है जहाँ से ब्राइडल आती है वहाँ से वो खुद से चल कर आता है। जहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर होता है वो अपनी ब्राइड को बचा रहा होता है। जहाँ पर जो गैंगस्टर होता है बोलता है कि आप इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा सुंदर एक नायक की तरह लग रहे हैं, मतलब किसी सेलिब्रिटी की तरह। जहाँ पर बोलता है क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है, वो बोलता है क्या आप जानते हैं कि ये कौन है। जहाँ पर ये बातें हैं वो कहते हैं जहाँ पे गैंगस्टर को आई थिंक पसंद नहीं आती उसके बाद, और वो आके ना प्रोसिक्यूटर को जोरदार पंच लगाता है जिसकी वजह से उसके मुंह से तो पानी निकल जाता है और वो गिर जाता है और वो कराने लगता है वो एक घूसा खाकर, और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। जहाँ पे गैंगस्टर होता है जो कि उसके बैठकर उसके सामने उसके बाल को खींचता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता ये बकवास क्या है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता है कि राष्ट्रपति भी है, मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति है तो भी ये दूल्हे को चुराने आया है। और बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छा है वो कपड़े पहना हुआ है। जहाँ पर ये बातें हैं जो कि गैंगस्टर प्रोसिक्यूटर से कहता है और बोलते हैं हमें अभी भी बहुत कुछ कहना है, आइए समय निकालें और निजी में चलकर जो बातें चीते हैं वे करें। ये सारी बातें उसके बालों को खींचकर कह रहा था। प्रोसिक्यूटर की हालत अच्छी नहीं होती। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर को जो गैंगस्टर होता है वो उसको बाल खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है उसी की शादी से, जहाँ पे बोलता है कि छोड़ दो मुझे जाने दो। फिर उसके बाद आई थिंक ये शेप है, आई थिंक ये शेप है जहाँ पर आई थिंक प्रोसिक्यूटर है जो कि कहता है कि जाने दो जाने दो। जहाँ पे उसके गैंग के मेंबर होते हैं जो कि प्रोसिक्यूटर को उठाकर और उसे ज़ोर से गद्दे पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर है वो थोड़ा सा कराता है और गैंगस्टर उसके सामने ही खड़ा होता है। बाद में प्रोसिक्यूटर वो थोड़ा सा उठता है और बोलता है कि रुको, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। और उससे बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए दिख रहे हो, तुम ऐसे है वो मत बनो, शांत हो जाओ और अभी हम तर्क संगत है वो बन सकते हैं, मतलब अभी भी बातचीत है हम कर सकते हैं। जहाँ पे गैंगस्टर उसकी बात सुनकर कहते हैं क्या बातचीत कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है और अपने बालों
मतलब अपने सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि भाड़ में जाओ, मैंने अपने जीवन में ऐसी बकवास है वो कभी भी सुनी है, वे नहीं है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और उसके बाद वो उससे आगे कहता है कि अब मेरे सिर में अभी भी दर्द है, वे हो रहा है, मुझे आपसे अपनी भावनाओं के बारे में बातें वे करनी है। जहाँ पर गैंगस्टर की बातें सुन के प्रोसिक्यूटर होता है, वो कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा मुझे समझाओ। जहाँ पर गैंगस्टर उसकी बात सुनकर वो स्माइल करता है, गद्दे पे बहुत ज़ोर से लात रखता है और बोलता है कि मेरे लिए धन्यवाद, आप सफल हो गए हैं, आपको दूसरों के लिए बॉस की जो गंदगी है वो चाटने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी, एक गैंग का मेंबर कहता है। जहाँ पे गैंगस्टर होता है, बोलता है कि मुझे आशा है कि हमारे जो प्रोसिक्यूटर है वो अच्छा करेंगे, इसीलिए मैंने उनकी दिल से मददें वे करी है। जहाँ पे बोलते हैं इंतज़ार, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर की जो हालत ख़राब होती है, बोलते हैं कि तुम विश्वासघाती, तुम इस तरीके से कह रहे हो जैसे कि एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसने इससे लाभ वे उठाया और यह मुझे ही हुआ हो। इस तरीके की बातें प्रोसिक्यूटर गुस्से में कहता है। बोलता है क्या हमने पर्पसली जो लाभकारी संबंध है वे कारणों से गुप्त नहीं रखा था, इसीलिए अस्थायी रूप से हमने सहयोग वे क्या रहा था नहीं किया। इस तरीके की बातें प्रोसिक्यूटर गुस्से में कहता है। बोलते पारंपरिक लाभ, क्या ये आप मुझसे पर परिवर्तन डाल रहे हो। जहाँ पर गैंगस्टर उससे कहता है, बोलता है कि आपने बच्चों के साथ परेशानियाँ पैदा करें और उन्हें कहा कि छोड़ दो। जहाँ पर ये बातें वो गुस्से में कहता है। जहाँ पे गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि बैठ जाता है, अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है क्या आपको लगता है कि मैंने आप जैसे जो प्रतिभाशाली प्रोसिक्यूटर की से जुड़ने के लिए ही ऐसा किया है, तो ये तो नादानी भरा और मूर्खता जैसा है। जहाँ पर उससे आगे कहता है, अगर मुझे पता हो तो मैं तुम्हारे जैसे कमीने व्यक्ति के साथ काम है वे नहीं करता। जहाँ पे गैंगस्टर उसके सामने बैठा होता है, प्रोसिक्यूटर की हालत ख़राब होती है, तभी गैंगस्टर उसके फेस को बहुत ज़ोर से पकड़ता है। ग्रैब करने के बाद बोलता है क्या आप एक साथ सेक्स करने की कोशिश वे नहीं करने जा रहे हैं। और जहाँ पे प्रोसिक्यूटर का फेस को बहुत ज़ोर से दबाता है एंड उसके बाद प्रोसिक्यूटर के क्लोज आ जाता है और प्रोसिक्यूटर से कहता है आपको सामान्य व्यक्ति के रूप में आभारी वो होना चाहिए और आपको अपना दिल है वो खुला रखना चाहिए। इस तरीके की बातें कहने के बाद वो प्रोसिक्यूटर के मुंह में अपने थंब को डाल देता है और प्रोसिक्यूटर से कहता है लेकिन क्या तुम मेरे पीठ में छुरा भोंकने का मतलब सोच रहे हो। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर की हालत ख़राब होती है, बोलते कि और बोलता है कि मेरे मुंह में दर्द है वे हो रहा है। और जहाँ पे प्रोसिक्यूटर के सामने गैंगस्टर है जो कि खड़ा होता है, प्रोसिक्यूटर पड़ा होता है बिस्तर पे और ज़मीन मतलब बोलता है इंतज़ार करें और प्रोसिक्यूटर से कहता है बिल्कुल नहीं, आप प्यार करने के लिए इन्हें उतारो। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर से कहता है और वो बोलता है कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे आपके लिए करने दो। प्रोसिक्यूटर उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर जब गैंगस्टर की बातें प्रोसिक्यूटर नहीं मानता, उसके बाद ना गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है, प्रोसिक्यूटर को कपड़ों को खींचने लगता है। बोलता है कि नहीं, जब आपने इतने सुंदर कपड़े पहने हो तब उन्हें उतारना अफसोस की बात है। और वो प्रोसिक्यूटर के कपड़ों में हाथ वो डालने लगता है। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर है जो कि रेसिस्ट नहीं कर पाता है एंड गैंगस्टर आई थिंक उससे ज़्यादा मजबूत होता है एंड बोलता है कि ये कैसी शक्ति है एंड वो उससे रेसिस्ट नहीं कर पाता। जहाँ पे गैंगस्टर होता है जो कि अपनी प्राइवेट वाइट को उसके मुंह पे रख देता है और बोलता है कि अरे हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं आपको इस तरीके से कांपते हुए देखकर ये मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है महसूस हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए। आगे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर की हालत ख़राब होती है, इसके प्राइवेट वाइट उसके मुँह पे होता है। बोलता है कि शांति बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग है वह करें। जहाँ पर आजर को ना जो गैंगस्टर होता है वो उसकी शादी से उठा के लेकर आता है और उसको एक जगह पे लाकर उसको थोड़ी सी कुटाई पिटाई देता है और उसको थोड़ा सा मिसट्रीट करता है और उसके कॉलर से उसे जोर से पकड़ा होता है और कहता है कि ओ ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये बदमाशी होगी, लेकिन तुम्हें इतने सुंदर कपड़ों में देखना ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसे कहने के बाद उसको ज़ोर से उसके कॉलर से पकड़ रखा होता है और बोलता है कि वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर है वो सोच रहा होता है और अचानक से जो प्रोसिक्यूटर की शर्ट को वो खींचता है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर वो थोड़ा डर जाता है। बोलता है ओ तुम इतनी बुरी तरीके से काँप रहे हो, इस तरीके से तुम्हें देख के मेरा दिल है वो दहल जा रहा है, लेकिन मैं इस तरीके का आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा कहने के बाद उसकी शर्ट के कॉलर को बहुत ज़ोर से वो पकड़ता है। बोलता है कि आप कुछ भी करें लेकिन मैं तुम पे दया है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा कहने के बाद उसको थोड़ा मतलब सकने के लिए कहता है। बोलता है क्या आप इसके बारे में समझ सकते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। ऐसा कहने के बाद वो उसको बहुत ही हार्श वे में ट्रीट करता है और बोलता है क्या कह सकता हूँ कि इस स्थिति से बाहर निकलने के बारे में अपने दिमाग है वो मत खपाओ, क्योंकि तुम्हें बेहतर होगा कि तुम इसे शुरू करो।
क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है वो थोड़ा उससे रेसिस्ट कर रहा होता है, मतलब इंटीमेट नहीं होना चाहता। जहाँ पे उसके जो गार्ड होते हैं वो खड़े होते हैं, जहाँ पे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा तुम चाहोगे? अगर तुम चाहते हो तो हम सब साथ में तुम्हारे साथ कुछ टाइम है वो बिता सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। नहीं तो बोलता है कि तुम मेरी बात है वो मान लो। ऐसा कहने के बाद उसके पीठ में एक बहुत ही ज़ोरदार घूंसा मारता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये इसको पीटता भी है और उसको कुछ टाइम भी बिताना चाहता होता है इसके साथ। बोलता है कि मेरा दिल है वो ऐसे मत तोड़ो तुम मेरी बेबी। ऐसे कहने के बाद उसको बहुत ही रफली ट्रीट करता है और उसके साथ थोड़ा नॉटी थिंक करने की स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि चलो साथ में काम करते हैं और इसे अपने सिर को हिलाओ और अच्छे से इसको ट्रीट करो। ऐसा कहने के बाद उसके साथ वो बहुत ही हार्श हो जाता है, बोलता है कि अपनी गंभीरता से इसे लो, मतलब इसे गंभीर से लो और तुम अच्छे से ट्राई करो। और ऐसा कहने के बाद उसके साथ कोजी टाइम बिताता है, मतलब इंटीमेट होता है और बोलता है कि हाँ सचमुच में तुम बहुत ही ज़्यादा ही कुंवारे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे कि तुम स्टिल वर्जन हो। ऐसा कहने के बाद उसके साथ जो कोजी टाइम है वो बिताने लगता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। बोलता है ताइयों सेवक, ताइयों इसका नाम होता है। जहाँ पर बोलता है तुम काम कर रहे हो, बोलता है कि तुम जाने भी दो मुझे, प्रोसिक्यूटर है वो कहता है। और इस छीना झपटी में ना उसके ना फेस पे लात लग जाती है तायुंग के, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गैंगस्टर के मार देता है। बोलता है कि ओहो ये बहुत ही समझ गया मैं वो। और ऐसे कहने के बाद उसको देखने लगता है और उसको फ्लिप कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ऐसा कहने के बाद उसको फिर से बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ लेता है, जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम बकवास कर रहे हो? बोलता है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हें ज़रूरी है सब काम करते हुए, लेकिन ऐसा कहने के बाद उससे बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तायुंग लात खाने के बाद ना बिगड़ गया। तो बोलता है कि तुम मेरे से ऐसे बहस करने की कैसे कोशिश कर सकते हो? और वो तायुंग होता है ना उसको बहुत ही फोर्स कर रहा होता है, जहाँ पे गैंगस्टर उसको बहुत ही मिसट्रीट करता है एंड उसको काफ़ी फोर्स करता है, जहाँ पे बोलता है कि मुझे मत करो, मुझे जाने दो। बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो? और ऐसा कह रहे कि वो मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके साथ मिसट्रीट मतलब बहुत ही हार्श हो जाता है। बोलता है कि सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, बोलता है। और फिर वो इस तरीके से बातें करता है और उस यहाँ पे कुट्टा पिट्टी भी हो जाती है उन दोनों की, लाता कुत्ती। जहाँ पे बोलता है ये ठीक है चलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब लोग हैं जब लड़ते हुए ये सारे काम है वो करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है, जहाँ पे तायुंग ने लात मार दी होती है गैंगस्टर को। जहाँ पर वो गैंगस्टर है उसे देखता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हें नाराज़ कर देने वाला है, लेकिन ऐसा करने से कोई भी ज़रूरत है वो नहीं, हम मतलब बात भी तो कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो प्रोसिक्यूटर से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसे लात मार दी होती है। ओ तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम पागल हो तो सचमुच में ये बेवकूफ़ी होगी। ऐसा कहने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है और फिर उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है और बोलता है कि यदि आप वास्तव में ख़त्म करने वाले हैं तो आप इसी के बारे में सोचें और एक अच्छी पपी की तरह तो मेरी जो बातें हैं वो मानो, तभी मैं मतलब तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। ऐसे कहने के बाद उसका स्वाति काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता है और फिर यहाँ पर उनका काफ़ी हॉट सा बोल्ड सीन दिखाया जाता है। बोलते हैं कि ताई मत करो, यदि आप इस तरीके से मुझे दर्द देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही हार्श होगा, क्योंकि वो उसे मना करता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो उसकी बात नहीं मानता और उसको काफ़ी ज़्यादा हार्श से ट्रीट करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन होते हैं इनके इन दोनों के, जहाँ पे बोलते हैं हे भगवान तुम काफ़ी ज़्यादा टाइट हो। ऐसा कहने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ही हार्श ही ट्रीट करता और उसके साथ मतलब कोजी टाइम बिताता और उसको बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कूटा पीटी भी कर देता है। इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उन दोनों का बोल्ड सीन दिखाया जाता है। बोलते हैं ऐसा लगता है कि हमने आपकी जो कॉलिंग ढूंढ ली है, मतलब जो कॉलिंग है वो ढूंढ ली है, नई कॉलिंग ढूंढ लिया, जहाँ पर उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे जाने दो। बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद प्रोसिक्यूटर से वो मना करता रहता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होता है प्रोसिक्यूटर की बातें गैंगस्टर नहीं मानता और सचमुच में वो बेहोश हो जाता है। बोलता है कि वो सचमुच में तुम निपट गए। ऐसा कहने के बाद उसको देखने लगता है, बोलता है कि तुम इतनी जल्दी अनकॉन्शियस कैसे हो सकते हो? हे सुनो। ऐसा कहने के बाद उसको थपथपाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर है वो उसको उठाने की कोशिश करता है गैंगस्टर, लेकिन जो गैंगस्टर है उसकी वजह से प्रोसिक्यूटर है नॉकआउट हो गया होता है। जहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक खाली कमरे में जिसमें पेंट का सामान रखा था। वो बोलता है कि कल सारी अफरा तफरी में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी जगह में लाया गया है जो कि स्टील का एक कंटेनर है। ऐसा लगता है कि ये किसी शिप का कंटेनर है, जहाँ पे ये सारी बातें प्रोसिक्यूटर होता है वो सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ।
फिर बोलता है उफ़ मेरा मुँह, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे अजीब ही लग रहा था और उसको काफ़ी उसने हैरेस कर रहा था। बोलता है कि ऐसा ये कैसा पागलपन है, उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे इतने तरीके से नुकसान है वो पहुँचाया है। ऐसा कहने के बाद अपने लिप्स पे हाथ रखता है, उसका फेस ड्राई हो गया था और बोलता है कि मेरा मुँह भी ना काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। जहाँ पे वो अपने लिप्स को टच करता है और वो काफ़ी ही थोड़ा पेन में भी होता है। बोलता है कि हे भगवान, और ऐसा कहकर वो उसे बहुत ही गंदी गंदी गाली देने लगता है और उसको उठकर अपने फ़ोन को इधर उधर देखता है और बोलता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है कि मेरा फ़ोन, क्योंकि उसे फ़ोन दिख जाता है तो एक उम्मीद दिख जाती है उसके फ़ोन को लेने के लिए। बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी चलो इसे गहरे से लिया जाए, शुरू से पागलपन होगा। बोलता है कि अगर उससे आ गया तो फिर उस कोई बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जल्दी से मुझे फ़ोन उठाकर जो बातें करना शुरू करना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं लापता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो फ़ोन उठाता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है। बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? बोलता है कि जब तक बॉस नहीं चाहते आप चुपचाप बैठे रहो, आपको बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए। वहाँ पे एक लड़का है आता है जो कि प्रोसिक्यूटर से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? जब प्रोसिक्यूटर होता है वो बैठ जाता है अपनी जेब में हाथ डाल के, मतलब बंदा भी ये भी कोई कम नहीं है। जयप्रभा बोलता है कि तुमने देखा कल क्या हुआ, तो अच्छा होगा कि तुम मतलब घिनौने उम्मीदें मत करो और बस कहो जाके अपने बॉस से आराम से बैठे रहो। और ऐसा कह के उसे देखने लगता है। बोलता है कि लेकिन तुम सचमुच में नहीं पा पाओगे और शायद नए हो गए तुम। जहाँ पे उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें मतलब फ़िक्र करनी नहीं चाहिए। बोलते ऐसा लगता है तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता कल यहाँ पे क्या हुआ। बोलते कि डी, बोलते कि तुम मुझे से बात मत करो। जहाँ पे लड़का है जो कह आता है कि तुम मुझसे बात मत करो, बोलते हूँ ऐसा लगता है कि वह नया है। बोलता है ये देखते हुए कि कितना बेवकूफ़ लग रहा है। जहाँ पर इसके बारे में सोचता है प्रोसिक्यूटर कि ये इंसान है वो थोड़ा बेवकूफ़ सा लग रहा है, और ऐसा कहकर उसे देखने लगता है। बोलता है यदि मैं उसे अपनी पंक्ति में ढाल लूँ तो ऐसे खेल सकता हूँ, तो क्या कुछ समय के लिए मैं रुक सकता हूँ? जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि प्रोसिक्यूटर इसको बातों में उलझाए तो क्या रुक सकता। बोलता है तो आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, है ना? जहाँ पर ये लड़का उससे पूछता है, जो कि यहाँ पे आया होता है ना उसका सेवक, उससे पूछता है प्रोसिक्यूटर क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? और फिर भाई साहब ये भी बड़े ताव में बैठ जाता है और बोलता है कि मैं एक अभियोजक हूँ। जहाँ पे बोलता है कि मैं एक अभियोजक हूँ और बोलता है कि अब आपको एहसास हो गया होगा कि मैं किस उल्लंघन के बारे में बातें कर रहा हूँ। बोलता है कि मैं फंस गया। और ऐसे कहने के बाद उसको देखने लगता है। बोलते कि जीवन में कई स्थिति गैंगस्टर फिल्म नहीं होते बच्चे, और यह बात तुम्हें कठिन तरीक़ों से पता चलने वाली है। जहाँ पर वो उससे कहता है कि मतलब उससे बातें करता है और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ही बोल्डली एक्ट करता है। बोलता है दक्षिण कोरिया में 10 साल से अधिक प्रोसिक्यूटर की कैमरे मतलब सीसीटीवी कैमरे हैं। जहाँ पर उससे बात करता है प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे कैमरा बोलता है कि कल जैसे दृश्य उत्पन्न करने के बाद भी पुलिस पहुँचने के लिए केवल कुछ समय की बात है। जहाँ पर मतलब ये लोग इसे किडनैप करके लेकर आए हैं तो ऑफकोर्स पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। जहाँ पे ये सारी बातें उससे कहता है। बोलता है गुतयांग सीहोक, बोलता है कि खैर शायद मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं निकल ही रहा, लेकिन शायद तुम्हारे जैसे किसी घटिया इंसान के बारे में नीचे फेंक दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसको देखने लगता है। जहाँ पर वो बोलता है समय बातचीत है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इससे कार्रवाई व गहराई से सोच लें इस बारे में। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर है उससे बातें करता है, उसे मतलब अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। बोलते हैं यदि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेंगे तो मैं आपके मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए कुछ जो उपयोग है वह करूँगा, मतलब कोई रास्ता है वह निकालूंगा। जहाँ पर अगर उसे फंसाया हो ना उसने, जहाँ पर बोलता है खैर आप बोलते तो सिर्फ मतलब आदेशों को पालन करें और इसके बारे में सोचे। ऐसा कहकर उसके कंधे पे हाथ रखता है, तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है। बोलता है कि मास्टर, ऐसे कहने के बोलते उफ, बोलते बस बकवास करना शुरू करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे तुम? बोलते क्या आप क्या कर सकते हैं? जहाँ पर ऐसा कहकर वो आदमी है जो कि अंदर आता है और आदमी के हाथ में ना कुछ सामान होता है जो कि इस प्रोसिक्यूटर पे आजमाने के लिए ये लोग लाए होते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर और वो दोनों उसको देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो आदमी है वो आता है और उसके साथ में कुछ अडल्ट टॉय होते हैं। बोलते कि चलो बकवास करना बंद करो, जल्दी से चीखना मतलब इससे इस्तेमाल करो, चीखना स्टार्ट करो। ऐसा कहने के बाद वो उसके यहाँ पे सामने में उसके जो अडल्ट टॉय होते हैं वो पड़ा। तो बोलते प्रोसिक्यूटर उनको देख के थोड़ा समझ जाता है और उसके कन्फ्यूज हो जाता है। फिर अचानक से वो अपने दांतों को पीसता है। जहाँ पे जो ओल्ड मैन सा होता है ना, जो
उसके बाद में टोयोटा बोलता है कि आपने इसे आपको समझाओ कि तुम एक घटिया गैंगस्टर हो। जहाँ पर वो बोलता है कि प्रोसिक्यूटर कि तुम अपने आप को समझाओ कि तुम एक घटिया गैंगस्टर हो। गैंगस्टर के नाम पे ये लोग ना पता नहीं अजीब लेवल का इसके साथ अजीब लेवल के हरकतें कर रहे हो। तो बोलते हैं क्या सचमुच में ऐसा सोचा कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसे उसका देखने लगता है। जब प्रोसिक्यूटर कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे साथ मिसट्रीट करा मैं तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बोलते मैं प्रोसिक्यूटर कहता है कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सबके सब सलाखों के पीछे अच्छे से सड़ जाओ। ऐसा कहने के बाद प्रोसिक्यूटर उन पे गुस्सा करता है। जहाँ पे जो लड़का आदमी आता है बोलते हैं शीशु एक ज़बरदस्ती पकड़ो। और ऐसा कहने के बाद उसको एक दो चार चमाट पड़ जाता है और उसे बोलते हैं कि ठीक है उसे अच्छी तरीके से पकड़ो। प्रोसिक्यूटर को पकड़ने के लिए कहा जाता है। बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से हम सिखाएंगे कि कैसे फैलाना है। ऐसे कहने के बाद वो बोलता है कि उसे थोड़ा सा रोको। बोलता है कि बोलता है कि इसे जब तक वह हिस्सा नहीं समझ जाएगा तब तक उसे बाहर मत निकालना। ऐसा कहने के बाद उसके साथ वो कुछ अजीब थिंक करने लगते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट उन्हें के रुकता नहीं है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर बस चिल्लाता रहता है बट वो लोग होते हैं उसके साथ मिसट्रीट करते बोलते हैं कि इस घटिया छोटे लड़के के साथ देखो जो सोच रहा है कि वे बेकार है क्योंकि वे उसके पास चमकदार कानून होगा तो क्या। ऐसा कहने के बाद और उसके साथ वो लोग अजीब मतलब हरकतें कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट वो रुकते नहीं। बोलते कि सबको नीचे देखता रहे साला कमीना। ऐसे कहने के बाद और उसको प्रोसिक्यूटर के साथ वो यहाँ पे अजीब हरकतें करते हैं। प्रोसिक्यूटर उन्हें रोकता बोलता है कि सचमुच में शर्मनाक बात है केवल हम ही हैं जो कि ये देख सकते हैं पता नहीं है ना। ऐसे कहने के बाद उसे बोलता है ये प्लेटन बोलता है कि ये तुम्हारा काम कर रहा है। बोलता है कि ये बहुत ही असली है। ऐसे कहने के बाद उसके साथ वो करते हैं। बोलते कि ये इतना बेवकूफ़ तर्क क्यों कर रहा है कुछ करो क्या सोच रहा था ये। ऐसे कहने के बाद वो मतलब उसे उन्हें लगता है कि प्रोसिक्यूटर क्या सोच रहा होगा। जहाँ पे उसे वो बोलते हैं और बोलते हैं कि मीनू क्या कर रहे हो। बोलते और बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। बोलते कि करना जारी रखो। बोलते है देख सकता हूँ कि ये खास है मतलब ये जो प्रोसिक्यूटर के लिए खास है उसे मतलब अब्यूज़ कर रहे थे ये लोग और उसके साथ मिसट्रीट करते हैं। बोलता है कि ईफाई करो। और ऐसे करने के बाद वो उसे देखने लगता है। बोलता है कि अरे तुम क्या सोच रहे हो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बोलते है कि ऐसा नहीं है चाहे जो हो जाए चलो ये बेवकूफ़ी है। बोलते बेतुका है। ऐसे कहने के बाद प्रोसिक्यूटर तो उसे देख रहा होता है और मतलब वो सामने वाले लड़के को देख रहा होता है और उसे देख कर बोलता है कि मैं कह रहा था कि अपने मुंह को बंद रखो तुम क्या कर रहे हो। और गुस्सा करके कहते हैं कि अपने मुंह को बंद रखो। बोलता है कि शीशु और फिर वो वहाँ पे गैंगस्टर आ जाता है। बोलता है कि मैं लोगों को आवाज़ वहाँ से सुन सकता हूँ तुम लोगों की आवाज़ें मतलब दूर से भी सुन सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद प्रोसिक्यूटर वो को देखकर ना जो गैंगस्टर होता है अंदर आता है। प्रोसिक्यूटर की हालत ख़राब हो गई थी। बोलता है गू ताई सेवक बोलता है गुताई। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है। जहाँ पे वो गैंगस्टर होता है उसके साथ जाते हैं। बोलते हैं कि स्वागत है बॉस। जहाँ पे बुड्ढा उसके पास आता है और उसके पास आकर बोलता है कि आप और गैंगस्टर कहाँ जहाँ पे वो पैर पकड़ लेता है प्रोसिक्यूटर बोलता है कि आपने कल कहा था कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ सिर्फ इसीलिए शुरू किया था ताकि मैं आपके साथ सो सकूँ। जहाँ पर वो बोलता है क्या तुम सोच सकते हो और बोलता है कि ताना मारना। ऐसे कहने के बाद उसके पास आता है। बोलता है कृपया काम करें और उसके पास आकर वो उसको देखने लगता है। बोलता है कि तुम मुझे न्याय लोगों के साथ समझौता करने के लिए कहना चाहते थे है ना। और जहाँ पे मतलब ये गैंगस्टर के साथ काम कर रहा था लेकिन भाई गैंगस्टर ने इसको ही पकड़ लिया है। जहाँ पे बोलता है कि अगर आप इस बारे में पकड़ें तो सिर्फ आप ही थे जो कि पसंद करेंगे। ऐसा कहने के बाद प्रोसिक्यूटर को देखने लगता है। बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से हरकतें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बोलता है कि हे भगवान। प्रोसिक्यूटर कहता है मतलब उसे देखकर बोलता है कि देखो तुम मुझे पर अपना जादू चला रहे हो। ऐसा लगता है कानूनी डिग है वो सिर्फ दिखावे के लिए ही थी है ना। मतलब जो भी कानूनी के पैतरे होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। जहाँ पे बोलता है खैर आगे छोटे से घड़ी है छोटा अभियोजक है वो अभी देखो चीख रहा है भीख मांग रहा है तो ये दूसरों के लिए कैसा होगा कौन कहने वाला है मैं कह रहा हूँ। ऐसे कहकर वो उसको देखने लगता है और प्रोसिक्यूटर को अजीब सी बातें बोलता है कि क्या हम कहीं नहीं और जा सकते हैं। जहाँ पे ये उसको देखकर कहता है जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है वो उससे बोलता है कि हम कहीं और नहीं जा सकते। बोलता है कि मुझे पसंद आया कि आप भी इस गहराई को समझ रहे हैं लोटपोट होने चाहेंगे। जहाँ पर वो उसको देखकर इस तरीके से बातें कहता है। और यहाँ पे सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में टॉक होती है जहाँ पे बहुत सारी अजीब बातें। जहाँ पे बोलते हैं कि मैं नहीं जान सकता कि अभी आप क्या
अध्ययन स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। बोलते हैं कि इस तरीके से बातें वे कर रहे हो। प्रोसिक्यूटर को देखकर वो स्मोक करता है, बोलता है कि ये सभी उचित अनुरोध हैं, है ना। ऐसे कहकर वो उसे देखने लगता है और स्मोक कर रहा होता है। फिर वो हाथ बढ़ाता है, बोलते है कि ज़रूर ज़रूर, मतलब वो उससे बोलता है कि चलो कुछ और बातें करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन बोलता है कि लेकिन अगर हम उसे धोखे देने वाले हैं तो सोचें कि हम इस बारे में क्या सोच सकते हैं। जहाँ पे वो गैंगस्टर होता है वो प्रोसिक्यूटर को पकड़ लेता है और उसको देखकर बोलता है कि चलो, बोलता है कि मैं आपको अपने मूल्य मूल्य बहुमूल्य संविधानक प्रयोजन को देखूंगा। बोलता है कि प्रोसिक्यूटर बोलता है कि मैं समझ गया। ऐसे कहने के बाद चिक्स पे किस करता है, फिर उसके बाद सिर शिफ्ट कर दिया जाता है। बोलता है कि यह है और बोलता है कि वह मुझे जगह में यहाँ क्यों ले आया, जहाँ पर उस जगह को बदल कर वो उसी मतलब दूसरी जगह पर उसे उठा के लेकर आया। प्रोसिक्यूटर होता है वो बैठा होता है और बोलता है क्या हुआ। और प्रोसिक्यूटर तो वो परेशान होता है क्योंकि वो उसके साथ ना बस कोई टाइम बिताते हैं। बोलता है क्या सचमुच में मैं क्या सोच रहा था कि वह हमारे लिए एक अच्छी तरीके से होटल में कमरा बुक करेगा, जहाँ पर वो सारी बातें वो सोचता है क्योंकि वो उसके साथ मैजिस्ट्रेट कर रहे थे। वो सोचता है कि प्रोसिक्यूटर बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक हो जाता हूँ, तुम मुझे जाने दो। लेकिन बोलता है कि चलो, उसे लगा था कि होटल में रोमांटिक होंगे। बोलते कि चलो ये थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए था, है ना। ऐसे कहने का बोलते कि आखिरकार नहीं, यह बोलते कि हमारी पहली मुलाकात थी। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर है वो उससे कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि और भी लोग उसे मिसट्रीट करें, इसलिए सोचता है कि वो गैंगस्टर के साथ ही कोजी होएगा। बोलता है क्या आप अपनी थोड़ी सी पानी है वो पिला सकते हैं। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर उसको बोलता है क्या मुझे डर लग रहा है। बोलता है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से मिला दिया है, तुम मुझे मार सकते हो बेकार। ऐसा कहकर उसे दिखने लगता है। जहाँ पर वो नर्वस हो जाता है, बोलता है पानी पीता है, बोलता है कि ये है, बोलता कि मुझे दे दो। और फिर वो पानी है वो पी लेता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है, बोलता कि नहीं अब नहीं, नाराज़ हूँ मैं। प्रोसिक्यूटर से कहता है कि मैं अब नाराज़ नहीं। बोलते कि तुम क्या कह रहे हो। बोलते कि बैठ जाओ, तुम यहाँ पे देख रहे हो। बोलते कि चलो अब बैठ जाओ सामने। जहाँ पे वो जाके सामने बैठा होता है और उससे भी बैठने के लिए वो कह रहा होता है। जहाँ पे वो दोनों सामने आमने सामने ही खड़े होते हैं। लेकिन बोलता है कि कल ही आपका स्वागत है वो किया था दिल से। बोलता है कि आपको पता है कि क्या करना है ना। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर से वो कहता है कि अब तुम्हें पता है कि अगर मैं उन लोगों से तुम्हें बचा के लेकर आया हूँ तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। तो इस तरीके से बातें हैं वो बहुत सारी इन लोगों के बीच होती हैं। तो अभी तो गैंगस्टर के कुछ मेंबर होते हैं जो कि उसे थोड़ा सा अब्यूज़ करते हैं कुछ अलिया की लेवल में। जब गैंगस्टर वहाँ पे आते हैं तो प्रोसिक्यूटर उसको देखकर उसके पैरों में पड़ जाता है और उससे कहता है कि वो जैसा करेगा वो वैसा करेगा, बट वो यहाँ से उसे लेके चले जाए। फिर इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है वो गैंगस्टर के साथ एक कमरे में होता है। जहाँ पे जो गैंगस्टर होता है प्रोसिक्यूटर को दिखता है, कहता है क्या आप थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे। जब प्रोसिक्यूटर होता है उसको नर्वस होकर दिखता है, उसके सर में डॉट डॉट हो जाते हैं एंड वो कुछ जवाब नहीं दे पाता। फिर उसको दिखता है, बोलता है कि क्या मुझे डरना चाहिए कि मैं कुछ मिला दिया होगा, क्या तुम मुझे मारने रहे हो, मतलब तुमने जहर मिलाया होगा तो क्या तुम मुझे मारने वाले हो। ऐसा कहकर प्रोसिक्यूटर होते हैं उसे दिखने लगता है। जहाँ पे जो गैंगस्टर होता है वो पानी पी रहा होता है और पानी पी कर कहता है और ऐसा कहकर ना उसको देखने लगता है। और फिर जहाँ पे वो बोलता है कि इसे जाने दो। जब प्रोसिक्यूटर से कहता है इसे जाने दो, फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। बोलता है कि अब मैं नाराज़ हो गया हूँ। जहाँ पे गैंगस्टर कहता है कि अब मैं नाराज़ हो गया हूँ तुमसे। बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, बैठ जाओ तुम यहाँ पे। जहाँ पे गैंगस्टर होता है ना वो उस पर एक टेबल पे बैठा होता है और उससे कहता है कि चलो आओ तुम भी बैठ जाओ। उसको कहता है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है वो डर के मारे वहीं पे खड़ा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो। बोलते हैं कि कल ही आपका स्वाद है वो बिगड़ गया होगा। बोलते कि अब तुम्हें पता चला कि क्या है करना चाहिए। जहाँ पर उससे बोलता है कि मतलब तुम्हें समझ आ गया ना कि अब तुम्हें मेरे को बात माननी चाहिए और अब तो तुम्हें स्वाद आ गया होगा। फिर प्रोसिक्यूटर होता है ना उसके पैरों के पास होता है, बोलता है कि ये बीमार कुतिया का बच्चा। जहाँ पर गैंगस्टर को कहता है कि कुतिया का बच्चा और बोलता है कि जो भी हो जाए बस चुप रहे ना और उसकी बात है वो माननी है। जब पे प्रोसिक्यूटर होता है उसके पैरों के पास होते हैं क्योंकि गैंगस्टर ने उसको घुटने पर बिठाया होता है। एंड जब पे प्रोसिक्यूटर होता है वो देख रहा होता है, फिर गैंगस्टर होता है वो अपनी ऊपर पानी डाला था, मतलब बहुत ही अलग ही लेवल में उसको पानी वो पिला रहा होता है। बोलता है कि एक संदेश भेजने के लिए केवल 1 सेकंड का ही समय है वो पर्याप्त है। ऐसा कहने के बाद वो गैंगस्टर को देखता है। जहाँ पे गैंगस्टर उसको बहुत ही अलग ही मतलब तरीके से उसको पानी पिला रहा होता है। बोलते हे भाड़ में जाओ। बोले कि तुम्हारे गंभीर रूप से पागल कर रहे हो तो मुझे। जहाँ पर गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम मुझे पागल कर रहे हो और उसको देखने लगता है। जहाँ पे गैंगस्टर होता है ना उसको प्रोसिक्यूटर को पानी पिला रहा होता है और फिर वो उसको अपने आप को प्लेजर देने के लिए कहता है। फिर जो प्रोसिक्यूटर होता है उसे वो देखता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उसको बहुत ही पफियाई से देख रहा था और वो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा ही इंटेंस हो जाते हैं वो
प्रोसिक्यूटर उसके साथ फिर वो बोतल की स्क्वीज़ कर देता है और उसको देखने लगता है और फिर उसको उठा के टेबल पे पटक देता है। सिचुएशन वो क्रिएट कर सके एंड उसके साथ कुछ ही टाइम बिता सके एंड इंटीमेट हो सके। बोलते कि धीरे चलो, तुम धीरे चल सकते हो। जहाँ पे गैंगस्टर से कहता है, गैंगस्टर हंसता है और बोलता है कि क्या फिर से तुम घबरा रहे हो। गैंगस्टर कहता है क्या फिर से तुम घबरा रहे हो, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि गैंगस्टर ऑफकोर्स उसके साथ मर्सी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती एंड वो काफ़ी हार्श होता है उसके पास। जब उसकी शर्ट के बटन को बहुत शर्ट को बहुत देर से खींचते, बोलते चिंता मत करो, बस ये है लौटने तक सुंदरता है। बोलते कि मैं तुम्हारे जैसे ज़िंदगी से सबसे अच्छा बिस्तर है वो दूंगा। ऐसे कहकर उसको देखने लगता है। बोलते हैं कि तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें सबसे अच्छा बेड दूंगा। फिर उसको देखने लगता है। बोलते हैं कि ऐसा हर दिन होता है। बोलते हैं कि मुझे इतना सुंदर है मुर्गा कहाँ मिलता है। गैंगस्टर कहता है कि मतलब तुम एक मुर्गे हो और मैं इतना मस्त मुर्गा कहाँ मिलता है। बोलता है कि लेकिन अब मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलते कि पकड़ो, है ना। बोलते कि लगभग बुराई ही ख़त्म हो गई है। बोलता है कि मैं बहुत ही बुराई है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कहकर वो प्रोसिक्यूटर के फेस को काफ़ी ज़्यादा ही ज़ोर से प्रेस करता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है वो थोड़ा तेज़ से करता है, मतलब थोड़ा सा चीखता है और बोलता है कि अरे, बोलता है कि ये बहुत ही तेज़ से है एंड प्रोसिक्यूटर उसको रोकने की कोशिश करता है। बट गैंगस्टर है। बोलता है कि बेवकूफ़, उसे ने मुझे कहा था कि तुम डरो। बोलते कि हद से ज़्यादा मत आगे बढ़ो। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उससे कहता है कि तुम हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ो। जब गैंगस्टर उठते बोलता है कि नहीं, बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जब पे प्रोसिक्यूटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब थोड़ा उसे प्रेस करता है कि रुक जाओ, बट गैंगस्टर नहीं रुकता। बोलता कि बेवकूफ़, उसने कहा कि तुम मुझे डरा रहे हो। बोलता कि हद से मत ज़्यादा, मतलब फिर से उसे कहता है कि तुम ज़्यादा ही टर्म्स कर रहे हो। ऐसा करने के बाद वो प्रोसिक्यूटर होता है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा ही फोर्स करता है एंड फिर वो उसके साथ बहुत ही इंटेंस हो जाता है और वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्रोसिक्यूटर के साथ बहुत ही कोजी टाइम बिताता है। बोलता है कि फिर भी कम से कम आप सबसे ज़्यादा ही हो अच्छे। और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी जो बॉडी पे जो मेरी उंगलियां हैं वो कितनी फिर रही हैं, अंदाज़ा लगाओ कि मैं कैसे अपनी हाथों की उंगलियों से मोमेंटेबल कर रहा हूँ। बोलता है कि आपको, और ऐसे कहने के बाद उसके साथ फिर से कुछ टाइम बिताने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर रुकता है बट वो रुकता नहीं। बोलता है कि तो फिर तुम अंदाज़ा लगाओ। और फिर ऐसे कहकर वो उसके ऊपर अपनी उंगलियों से फिर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है उसके साथ। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उससे बोलता है कि रुक जाओ। बोलते है कि तुम इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा सुंदर हो। बोलते है कि जब मैं तुम्हारे अंदर मूव करूँगा तो कितना ज़्यादा ही अच्छा होगा। बोले कि तुम कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वाली बातें करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ही प्यारी बात भी करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ही हार्श भी होता है। बोलता है कि मुझे बताओ कि ये किसे परवाह है। बोलते कि नहीं, ये लोगों को महसूस करना है। बोलते कि तुम कैसे हो। फिर उसके साथ फिर से वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उसे रुकता है बट वो रुकता नहीं, उसके नेक पे पहुँचाते ज़ोर से बाइट करता है और बोलते कि लेकिन यह आपकी नाटकीय है। बोलते कि आप इस तरीके से बातें वो कर रहे हो कि आप जैसे मरने वालों, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, है ना। ऐसे करने के बाद उसे फिर से उसे किस करता है और वो काफ़ी इंटेंस होता है। बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं पहले भी अपने जो इस तरीके से मूवमेंट है वो नहीं कर रहा है। बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही अनकॉन्शियस हूँ। ऐसे कहने के बाद फिर उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा हॉट नाइट है वो बेतार होता है। वो हॉट नाइट नहीं, हॉट डे बेतार रहा होता है। बोलते कि लेकिन आप जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। बोलते हैं कि जो गिरता है वह पहले ही हार जाता है और वो डर जाता है। ऐसा करने के बोलते हैं क्या। तो आज का चैप्टर में वो गैंगस्टर के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है जो सबसे पहले हार मानता है वो अपना दिमाग है वो खो देता है। ऐसा करके वो उसके साथ बहुत ही इंटेंस होता है। फिर इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा हूँ और तुम इस तरीके से कर रहे हो और तुम अभी से ही मेरे छुअन से पागल है वो हो रहे हो। ऐसा कहकर उसके साथ ही वो फिर से कोजी होता है और बोलता है कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से पूरा तुम्हें महसूस करा दूँ। ऐसा कहने के बाद उसको बहुत ही क्रीपी से स्माइल देता है और वो बहुत ही उसके साथ काफ़ी इंटेंस होता है और बोलता है कि तुम अपने इस तरीके से सामान्य अपने आप को संभालो। और ऐसा कहकर प्रोसिक्यूटर को देखता है। प्रोसिक्यूटर बोलता है कि बोले ये कितना सामान्य। बोलता है कि ये, ऐसा करने के बाद उससे बोलता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे किस तरीके से फील है वो कर रहे हो और मैं कितना बेहतर महसूस करा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो बहुत ही उसे अजीब बातें कहता है। जब प्रोसिक्यूटर कहता है क्या, और बोलता है कि आप अपने हाथों से चित्रित कर सकते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं केवल आप पर ही वही ध्यान दूंगा, ना ही आप धमकाऊंगा। ऐसे कहने के बाद प्रोसिक्यूटर को फिर से देखने लगता है। प्रोसिक्यूटर उसको देखता है वो नर्वस हो जाता, बोलता है और बहुत ही गंदी वाली गाली है वो उसे देता है और बोलता है
BC कहेंगे। और जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है हंसता है, मतलब गैंगस्टर हंसता है और बोलता है क्या आप बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह हो। बोलता है कि पुलिस वाले हैं। बोलता है ओहो। जब पे प्रोसिक्यूटर से मतलब प्रोसिक्यूटर कहता है कि तुम इस तरीके से हरकतें मत करो, पुलिस है। जब बोलते हैं अरे कितनी गंदी जबान है तुम्हारी, तुम अब जो रक्षा भी नहीं करना चाहते हो अपनी। ऐसा कहने के बाद वो फिर से उसके साथ कुछ टाइम बिता रहा होता है और वो प्रोसिक्यूटर के साथ मतलब कुछ होता है। बोलता है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। वो बोलता है कि तुम सच में ऐसा क्यों कर रहे हो और ऐसा दिखावा। ऐसा कहने के बाद वो उससे मतलब बीच बीच में बातें भी करता रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा ही हार्श ट्रीट करता है। जब गैंगस्टर से प्रोसिक्यूटर उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि कृपया क्या हम इसे कम नहीं कर सकते। बोलता है कि अपनी स्थिति है वो बदल सकते हो। बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ऐसा कहने के बाद वो फिर से उसको देखने लगता है और उसे मना करता है, लेकिन गैंगस्टर मानता नहीं। बोलता है कि हे भगवान, मैं अच्छी तरीके से इंटीमेट होने की कर रहा हूँ और मुश्किल क्यों हो रहा है। प्रोसिक्यूटर से गैंगस्टर कहता है और फिर उसको दिखता है। उसके बाद इंटीमेट होने के बाद इन लोगों का लेटर होता है प्रोसिक्यूटर सोफे पे और वो कमरे की सफाई कर रहे थे। बोले अरे भगवान, तुम कहाँ हो से मिल रहे हो। बोलते हैं कि मुझे अपना दिमाग है वो खो दिया है। बोलते कि क्या करूं। बोलते कि लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी उंगलियां भी हिला नहीं पा रही होता, क्योंकि इंटीमेट होने के बाद जो प्रोसिक्यूटर की हालत ख़राब होती है। बोलता है उसके सर पे फ़ोन दिखा कर, बोलता है यह बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि यह लगातार फ़ोन है वो बज रहा है। जहाँ पर वो उसे बोला होता ना, पाकि जुन तुम कहाँ मर गए हो। क्या बोलते गुताई सेवक। और ऐसे कहने के बाद उसे दिखता है। फिर बोलता है कि पाकि जुन तुम कमीने कहाँ हो। फिर से वही बात को वो दोहराता है और वो अपने मन में बोलता है कि क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने इस तरीके से ध्यान में रखा और आपने खुद को मुझे बता दिया था। ऐसा कहने के बाद वो उसे देखता है। जब पे प्रोसिक्यूटर है वो अपने फेस पे हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे कितना परेशान करने की क्या वजह है। वो बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों हो, उसकी एक भी सीमा नहीं है। प्रोसिक्यूटर कहता है, बोलते कि खैर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लगातार तुम मेरे से बिना कुछ कहे तो मुझे ऐसा ट्रीट है वो क्यों कर रहे हो। गैंगस्टर से प्रोसिक्यूटर वो कहता है और जहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसको दिखने लगता है। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर उसको दिखता है, बोलता है कि मैं तुमसे पूरे ध्यान से रखूँगा और बोलता है कि मैं इससे पूरा ध्यान दूंगा। जहाँ पे गैंगस्टर होता है उफ कहता है। जहाँ पे जो होता है वो प्रोसिक्यूटर से बोलता है कि आप मुझसे माफ़ी है वो क्यों मांग रहे हो। जहाँ पे गैंगस्टर उससे कहता है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है फिर उसको दिखता है। बोलता है कि मुझे इस तरीके से कोई भी लेन देन है वो नहीं करना चाहिए और अपना दिमाग है वो ज़्यादा मत लगा और ख़ुद को संभालो और तुम अंदर से थोड़े से भी इज्जत बेच दी है तुमने। और बोलता है कि और मुझे लगता है कि आप इस तरीके से कहीं भी ज़्यादा समझदार है वो नहीं हो गए और धिक्कार है तुम पर। ऐसा कहकर वो उससे बातें है वो कहता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उसको दिखता है और बोलता है कि यह क्या कर रहे हो तुम, किस तरीके से बकवास है वो कर रहे हो। बोलता है कि किस तरीके से बेवकूफ़ के इंतज़ार करो और सुनकर तुम अपने से पीछे से बेहतर है महसूस हो सकता है। ऐसा कहने के बाद उसे दिखने लगता है। बोलता है कि अगर तुम्हें पता होता कि वह इतनी बड़ी परेशानी हो तो इसमें काम है वो ही क्यों कर देते हो। ऐसा कहकर फिर से उसको देखने लगता है। जहाँ पर वो उसके साथ फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसके साथ कुछ टाइम बिताने के लिए तैयार हो जाता है और फिर से उसके साथ कुछ होने लगता है। बोलता है क्या आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बिगड़ रहे हो। ऐसे कहने के बाद वो उसको देखने लगता है। फिर कुछ समय पहले की मतलब उनकी जब ये पहली बार मिले होंगे, जहाँ पे बोलता है कि देखो आपका प्रवाह जो प्रवाह है वो हट गया है। बोलते इसे बेहतर होगा कि बेचारा लंबे मत खींचो इसे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जहाँ पे गैंगस्टर उसको देखता है। बोलता है क्या आपको क्या लगता है कि स्टेशन पहुँचने तक सबसे पहले तेज़ी से क्या पहुँचेगा। मेरे को स्टेशन पहुँचना है। मतलब प्रोसिक्यूटर ने किसी तरीके का जो केस होता है ना उस पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर से बोलता है कि यह सिर्फ जो बोर्ड के रजिस्टर में है। बोलता है कि अरे यार तुम इस तरीके से बात है वो क्यों कर रहे हो। बोलते हैं कि वह उच्च अधिकारियों से मैं सिर्फ उनको मतलब वो कहता है कि उसको बस उसके पैरों की धूल की तरह ही ट्रीट करते हैं। बोलता है कि अगर तुम मेरी तरीके से सिर चहलना चाहते हो तो एक बड़ी ताकतवर की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे गैंगस्टर उससे कहता है कि अगर तुम मतलब जो अधिकारी होते हैं ऊंचे तो उनको बस पैरों की धूल होते हैं ना। बोलते हैं कि देखो तुम मुझे जवाब देना चाहो तो दे दो, इसलिए शायद मैं तुम्हें इससे खेल सकता हूँ। बोलता है कि खेलने का समय नहीं है।
बोलता है चलो तुम्हारे बारे में बातें वे करते हैं, चलो। बोलते क्या मैं आपका ख्याल है वे रख सकता हूँ श्रीमान प्रेजोकर, मतलब प्रोसिक्यूटर, मतलब वकील, जहाँ पर उससे कहता है, जहाँ पे गैंगस्टर को देखता है और वो नर्वस हो जाता है और बोलता है क्या आप तुम्हारा दिमाग है वो ख़राब हो चुका है। प्रोसिक्यूटर है वो गैंगस्टर से कहता है, जहाँ पे गैंगस्टर होते है उसको देखता है और मुस्कुराता है, जहाँ पे बोलता है मैं सुनिश्चित करूँगा कि तुम सबसे पहले ऊंचाई पर पहुँचो और मैं तुम्हें अपनी सींचने मतलब सींच कर ले लूँगा। बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना पेशेवर हूँ। ऐसा कहने के बाद उसे गैंगस्टर होता है, फिर वो प्रेजेंट में देखता है, बोलता है कि मैंने कहा था कि इसीलिए क्योंकि मैंने जब भी तुम्हें देखा तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। जहाँ पे गैंगस्टर है वो अपनी पहली मुलाकात याद कर रहा होता है इससे। फिर बोलता है कि मैंने इससे तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें देखता हूँ, इसीलिए मेरा मन है वो तुमसे इंटीमेट होने का कारण। मतलब पहली बार में ही प्रोसिक्यूटर है पे ये फिदा हो गया था। गैंगस्टर बोलता है कि तुम्हें कभी भी बदलते हुए नहीं देखा है ना, तुम्हें भले ही तुम फिर भी भोले भाले हो, फिर भी तुम काफ़ी ज़्यादा लालची हो। ऐसा करके प्रोसिक्यूटर को गैंगस्टर है वो देखता है और उसके लिप्स पे किस करता है। बोलता है इसलिए मैंने तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें पास जो भी आखिरी उम्मीद हो उसे किरण को कसकर पकड़ के रख लो। ऐसा कहकर उसके लिप्स पे किस करता है और इस स्टोरी का ऑफिशियली यहाँ पे एंड होता है। तो आई नो ये स्टोरी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो मैं स्टोरी की एंडिंग है वो कुछ समझाने की कोशिश है वो करती हूँ। तो ये जो गैंगस्टर होता है वो किसी कोई काम करता है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर से कहता है कि तुम इस मामले को रफा दफा कर दो, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता वो, और वो सिर्फ और सिर्फ बड़े अधिकारियों के पैर की धूल है। जहाँ पे गैंगस्टर उसे ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल है वो रख सकता हूँ। प्रोसिक्यूटर, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है ऑफकोर्स उसे मना कर देता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता और उसका दिमाग है वो ख़राब हो गया। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर को देख के गैंगस्टर होता है उसके दिल में लालच आ जाता है और उसके साथ वो कुछ ही टाइम बिताना चाहता है, जिसलिए प्रोसिक्यूटर ऑफकोर्स उसे मना कर देता है। लेकिन गैंगस्टर तो गैंगस्टर होता है, बट वो उसे किडनैप करा लेता है और किडनैप कराकर वो उसे जहाज अपने पानी वाले जहाज के यार्ड में रखता है और उसको वहीं पे उसके साथ कोई टाइम बिताता है। उसे बहुत ही इंटेंस होकर मतलब प्यार करता है और उसे अपने जो भी केस होता है उस पर ये काम करने के लिए भी कहता है। लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो मतलब प्रोसिक्यूटर ने उसका काम भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये उसे उठाकर अपने यहीं पे रखता है और उसको आई थिंक फ्यूचर में कहीं भी नहीं जाने देगा। ये फ्यूचर में इसको इसके अपने पास ही रखेगा। आई होप आपको ये कहानी की स्टोरी की एंडिंग है वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी। अगर चाहें तो आप इसे गूगल पे सर्च करके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। जब मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था तब इस स्टोरी का 1 चैप्टर आया था, तो मुझे लगा ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मुझे नहीं पता था ये स्टोरी है वो शॉर्ट निकलेगी। और जो भी लगा वो कमेंट करके ओपिनियन ज़रूर बताना है। मैं कमेंट सेक्शन में इस स्टोरी का जो नाम है वो कमेंट कर दूंगी, जिससे कि आप जाके इसे चेकआउट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।